उत्तुंगं सुरनिम्नगावलयितं नानामृगैः संकुलं संक्रामणमृगयोद्धृतं हिमवतः शृंगान्तरं शृंगतः सानन्दं विजयाय सत्त्वविजितो देव्यं निजास्त्रं दिशन् युष्माने सपिनाकपाणिरवता लीलाकिरात शिवः लीलाकिरात शिवः। परम श्रद्धेय आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर श्याम गंगाधर बापट जी, आप पुराण के मनीषी हैं और आप जैसा विद्वान इस वर्तमान समय में दुर्लभ है। और सत्र संयोजक डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराई जी, मंचस्थ विद्वज्जन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, और इस पूरे कार्यक्रम के जिन्होंने अथक परिश्रम करके यह स्वरूप दिया है, जिनको हम सुमेरु के रूप में अगर याद करें, प्रोफेसर हमारे त्रिपाठी जी, उपेंद्र त्रिपाठी जी, जो इतना बड़ा कार्यक्रम अपने इस परिश्रम से सफलीभूत की ओर जा रहा है, किए हैं। और भारतीय पुरातत्व के मनीषी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी और यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं काशी का ही एक किंकर रहा हूं, एक भगवान का छोटा सा एक अबोध बालक। मैं सन 80 में अबोध बालक के रूप में यहाँ आया और भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई कि जो कुछ आज चेतनता है वो उन्हीं की कृपा है। तो मैं यह मानता हूं कि शिव का स्वरूप क्या है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य शिव के स्वरूप को सही नहीं जान सकते जब तक हम अपरा ज्ञान में रहेंगे, क्योंकि हम सभी मनुष्य अपरा ज्ञान के ही तहत विचरण कर रहे हैं। कोई एकाध भगवत कृपा से परा ज्ञान में उसका प्रवेश हो जाए तो भगवान के स्वरूप को ठीक से जान सकता है, अन्यथा नाना प्रकार के शास्त्रों में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। और इस काशी में जो भी आता है, जो जीव, बिना भगवान की कृपा के वह यहाँ रह नहीं सकता है। और जब भगवान की कृपा होती है तभी वह जीव उस शिव तत्व के निकट पहुंच पाता है। तो ऐसे बहुत से मैंने देखे हैं। अभी इतिहास की चर्चा हुई, बहुत बृहद चर्चा हुई इतिहास की, कि कब किसने मंदिर तोड़ा, कब क्या किया, शिवलिंग की स्थापना कब हुई, कैसे क्या हुआ। और शास्त्रीय पक्ष को प्रोफेसर रटाटे जी ने बड़े अच्छे ढंग से रख दिया। अब मुझे पुनः शास्त्र दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उतना आप सब लोग जानते हैं। तो अब केवल एक मुझे यही इतना कहना है, काशी के प्रति एक आभार है, क्योंकि काशी ने बहुत कुछ दिया है। क्योंकि शिव शब्द जो है वो कल्याणवाचक है। भगवान शिव करुणा वरुणालय हैं, अकारण करुणा करते हैं। और भगवान शिव क्या है? जड़ चेतन की आत्मा है।
धरा का आधार पीठ ये काशी है। काशी शिव की क्रीड़ा भूमि है। काशी धरा की अमूल्य धरोहर है। धर्म प्राण भारत की आत्मा है। शिव के महत्ता का वर्णन वेद उपनिषद पुराणों में देखने को मिलता है। ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों के अध्ययन करने से शिव के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव के दो रूप अगुण और सगुण, जिसमें अगुण रूप निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप तथा परब्रह्म कहलाता है और सगुण रूप जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय का करता है। कहने का आशय यह है कि जो कुछ होता है वो शिव ही करते हैं। हम लोग ये मानते हैं, कोई कहता कि नहीं ये वैष्णव हैं, ये शाक्त हैं, ये शैव हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप उस अवस्था में जब पहुंचे, यहाँ तक केवल हिंदू धर्म ही नहीं, अन्य जितने धर्म हैं, धर्मावलंबी लोग हैं जो सच्ची उपासना करते हैं, चाहे जिस संप्रदाय के, अगर उस अवस्था तक पहुंच गए हैं, वहां जाकर के सब लोग ऐक्यमत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जहां इस्लाम धर्म के लोग हमारे धर्म की जो परम सत्ता है उसको कहते हैं कि वो आदि शक्ति, वो अनुभव करते हैं। एक है यहाँ इसमें आपका उत्तराखंड में हरिद्वार के क्षेत्र में वो पीर हैं, मतलब पीर हैं तो आते दूसरे के ऊपर, वो हैं एक ब्राह्मण पुजारी के ऊपर आते हैं, और जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हमको देवी भागवत सुनाइए। वो देवी भागवत सुनते हैं, तो वो भी हमारी सत्ता को नमन करते हैं। तो कहने का आशय है कि जब सारे संप्रदाय सब कुछ लेकर के हम चलते हैं, वहां ऐक्य भाव हो जाता, वहां कोई नहीं रहता। उसी प्रकार से उपासना में भी शिव भी वही है और शक्ति भी वही है और भगवान श्री हरि विष्णु भी वही है, भेद नहीं है, क्योंकि तत्व तो एक है। जब हम ब्रह्म की उपासना करते हैं कि ब्रह्म को मानते हैं, वही ब्रह्म अनेकों रूप में हो जाता है। एकम सद्विप्रा, हाँ, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, है ना, बहुत अच्छा। तो हम जो है हम भेद दृष्टि न रखें। अगर शिव को जानना है तो सबसे पहले हम जो है सत्यम वद धर्मम चर, ये जीवन में अगर इतना संकल्प कर लें कि हम हमेशा सत्य बोलें, धर्म पे चलें, तो भगवान शिव का स्वरूप ही सत्यमय और सत्यमय है। क्योंकि आपके पास एक उत्तम ट्रांसमीटर है। ये जो शरीर क्या है, ये उत्तम ट्रांसमीटर है। और जब आप उस भगवान का जो स्वरूप है, जैसे सत्यमय है, अपने शरीर को सत्यमय बना लीजिए तो सीधे भगवान से वार्ता शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये जो है ये साधना का पक्ष है। हम केवल किताबी बातों से हम शिव के स्वरूप को नहीं जान सकते जब तक हम अच्छी साधना न करें। और यह काशी इस मामले में बहुत धनी है। एक से एक साधक संत महात्मा यहाँ हैं। मैं 20 वर्ष यहाँ रहा, मेरी खोज ही यही रही कि कौन संत है कौन क्या है। तो बहुत से ऐसे मिले, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो खोजेगा निश्चित मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है, एक सज्जन मुझे मिले काशी के, काशी में उनका जन्म हुआ और बड़े अच्छे पद पर वो वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। अपना अनुभव लगे बताने, कहे कि मैं काशी में मेरा जन्म हुआ और उधर दशाश्वमेध के आसपास कहीं उनका घर मकान है, और कहीं मैं बचपन में वहाँ खेला करता था। तो वहाँ कुछ साधु महात्मा कहते थे इसमें नहीं जाना, इस गुफा में नहीं उतरना है। एक दिन उस गुफा में जो है चले गए, और जब गए हो तो देखते कहें कि गुफा जो अंधकार में थी एकदम प्रकाश से जगमगा रहा है। और वहाँ ढेर माने कुछ अच्छे अच्छे जो है बड़े लंबे चौड़े जो है गौर वर्ण के तेजों में वहाँ पुरुष बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। उतना भर देखे और लौट आए डर के मारे। तो ये काशी है। भगवान शिव किस रूप में है हम नहीं जानते, आप सब में भगवान शिव है। इसीलिए कंकण कंकण में कण कण में भगवान शिव है। और तैलंग स्वामी
जब रामकृष्ण परमहंस आए उनसे मिलने के लिए, और जब देखा तैलंग स्वामी से उनकी वार्ता हुई, कहा साक्षात ये भगवान विश्वनाथ है। तो इस प्रकार के जो साधक संत महात्मा यहाँ काशी में रहते हैं, क्योंकि काशी देखिए भुक्ति मुक्ति दोनों देती है, ऐसा कोई और नहीं है कहीं कि जहाँ भुक्ति भी दे और मुक्ति भी दे, दोनों दे, लेकिन काशी में सब कुछ मिलता है। इसीलिए काशी छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता। हम लोग तो बाबा मार के भगा दिए कि निकल जाओ यहाँ से, है ना। तो लेकिन ये कि जो काशी में जिनको भगवान ने रखा है, उन बड़ी कृपा है आप लोगों पर। तो इसलिए काशी का स्वरूप जो है, अच्छा केवल यही नहीं, काशी यही तक सीमित नहीं है। जैसे अभी कोई विद्वान कहे कि 300 मील तक, 300 कुछ मील तक जो है काशी का स्वरूप है, तो आपको बताएं बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं। इसलिए आप देखिए यहाँ विंध्याचल क्षेत्र है, और विंध्याचल क्षेत्र जो पूरी पहाड़ी है, आपको जब जब जो जो युग आता है, जैसे सतयुग आएगा तो एक दूसरी पीठ जो प्रकाशित होगी, जैसे सतयुग जाएगा, त्रेता आएगा, दूसरी पीठ चलेगी, फिर द्वापर आएगा, दूसरी पीठ चलेगी। तो इस प्रकार से वहां एक एक पीठ गोपनीय पीठ है, जिसको सब लोग नहीं जानते। और आज भी उन पहाड़ियों के अंदर कुछ ऐसे ऐसे साधक बैठे हैं जो कई कई लाखों वर्ष के बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। तो ये सब जो है साधना का विषय है। तो ये सारी चीज ये काशी का स्वरूप है। ऐसा नहीं कि काशी केवल इतनी थोड़ी दूर में हम उसको नाप लिए, नहीं, काशी बहुत दूर तक, सारी जितने शैव क्षेत्र, शक्ति क्षेत्र सब मिला लीजिए, सब काशी ही क्षेत्र है। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर हम शिव के स्वरूप को जानना चाहें तो सबसे पहले हम सत्य बोलें, धर्म पे चलें, और भगवान शिव हमसे दूर नहीं है। उसमें वही है, कहा है कि प्रीतम मेरा दूर नहीं। वह प्रीतम जो है, जैसे कोई नायक नायिका को याद करता है, तो उसी प्रकार से जो सूफी लोग हैं वो उनको जो है अपना प्रेमी मान करके उनकी उपासना करते हैं। और भगवान शिव तो नवधा भक्ति के आचार्य ही हैं, क्योंकि उसमें देखिए जब भगवान वहां रास रचाए तो भगवान गोपी रूप में परिणित होकर के वहां रास में सम्मिलित हो गए। वो प्रेमा भक्ति है उनकी। दास के रूप में जब आए तो हनुमान जी का एक अवतार ले लिए, क्योंकि भगवान राम के परम उपासक कौन है? वो शिव जी है, परम वैष्णव है। तो इसीलिए कहा कि वैष्णवा नाम शिव, माने वैष्णव में सबसे अगर परम कोई वैष्णव है तो शिव जी है। तो इसलिए निरंतर भगवान राम का वो जप करते रहते हैं। यहाँ जो तारक मंत्र के माध्यम से जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं वो उसी शक्ति से करते हैं। और एक थोड़ा सा समय चाहूंगा, क्योंकि जो नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक आत्यांतिक जो प्रलय है, आत्यांतिक प्रलय में क्या है कि देखिए नित्य प्रलय रोज हो रहा है, लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, फसल चक्र की तरह चल रहा है, नित्य हो गया। और नैमित्तिक क्या है? ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, उतनी वर्ष की रात्रि है। जब उतनी वर्ष की रात्रि आती है तो एक प्रलय हो जाता है। फिर उसके बाद जो है ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, तो 100 वर्ष का जब समय खत्म होता है, ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, तो उतनी बड़ी रात्रि आती, वही प्रलय है, वो 100 वर्ष वाला। महर्लोक तक डूब जाता है, ब्रह्मा का लोक भी डूब जाता है। लेकिन उसके बाद जो चौथा प्रलय है, जिसको नैमित्तिक प्रलय करते, आत्यांतिक प्रलय कहते हैं, तो आत्यांतिक प्रलय की सूचना किसी को नहीं है, वो भगवान अपने हाथ में रखते हैं। और आज भी आ सकता है और अरबों खरबों वर्ष बाद भी नहीं आ सकता है। ये है आत्यांतिक प्रलय। और भगवान शिव को जो कहते हैं कि यह जो प्रलय के देवता हैं, तो इससे सिद्ध होता है क्योंकि भगवान हमेशा समाधि में रहते हैं, कई कई कल्पों तक बैठे रह जाते हैं। तो जितना पुण्य, जितना तेज वो संचित करते हैं, वो अपने तृतीय नेत्र जो आज्ञा चक्र है वहां जब रखते हैं वो भगवान, और भगवान सचमुच में करुणा वरुणालय हैं, आशुतोष है। जिन जीवों की कभी मुक्ति नहीं होती है, भगवान एक क्षण में उनको मुक्त करते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि वही भगवान जो है सारे अपने तेज पुंज को यहाँ रख करके अपना जब वो खोलते हैं, तो जो पात्र कुपात्र कोई भी है, जड़ चेतन कोई भी है जो कभी मुक्त नहीं हो सकता,
भगवान उसको मुक्त कर देते हैं कि जाओ सब लोग आनंद करो। तो ये है भगवान की आत्यांतिक ये जो साधना है, वो उसको हम दूसरे रूप में न लें, है ना। भगवान ये शिव का स्वरूप जो है अत्यंत करुणामय है। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।